ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 91वां सर्ग। श्री राम को बंधन मुक्त होने का पता पाकर चिंतित हुए रावण को धूम्राक्ष को युद्ध के लिए भेजना और सेना सहित धूम्राक्ष को नगर से बाहर आना। उसी समय भीष्म गर्जना करते हुए महाबली बानरों का तुमुल नाथ राक्षसों सहित रावण ने सुना। मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने जब स्निग्ध गंभीर घोष और युवुस स्वर से किया हुआ सिंगनाद सुना तो इस प्रकार बोला। इस समय गजरते हुए मेघों के समान जो अधिक हर्ष में भरे हुए बहुसंख्यक बानरों का महान कोलाहल प्रकट हो रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सबको बड़ा भारी हर्ष प्राप्त हुआ है, इसमें संचय नहीं है। तभी इस तरह बारंबार की हुई गर्जनाओं से खारे पानी का समुद्र विक्षुब्ध होता है। परंतु दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तो तीखे बाणों से बने हुए हैं। इधर एक महान हर्षनाद भी हो रहा है जो मेरे मन में शंका से उत्पन्न हो रहा है। मंत्रियों के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण ने अपने पास ही खड़े राक्षसों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि शोक का अवसर उपस्थित होने पर भी इन सब बानरों का हर्ष का कौन सा कारण प्रकट हो गया। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर राक्षस घबरा भी गए और परकोटे पर चढ़कर महात्मा सुग्रीव के द्वारा चलित बानर सेना को ओर देखे। तब उन्हें मालूम हुआ कि महाभाग श्री राम और लक्ष्मण उस समय भयंकर नागरूपी बानों के बंधन से मुक्त होकर उठ गए हैं और उन समस्त राक्षसों को बड़ा दुख हुआ। उनके हृदय भय से थर्रा उठा। वे सब भयानक राक्षस परकोटे से उतर कर उदास और राक्षस रावण को सेवा में उपस्थित हो गए। वे बातचीत की कला में कुशल थे। उसके मुख पर दीनता छा रही थी। निशाचरों से वह सारा अप्रिय समाचार रावण को यथावत बताया। वह बोले, महाराज कुमार इंद्रजीत ने जिन राम और लक्ष्मण को दोनों भाइयों को युद्ध स्थल में नागरूपी बाणों को बंधन से मानकर हाथ हिलाने में असमर्थ कर दिया, वे गजराज के समान पराक्रमी दोनों वीर जैसे हाथी के रस्से तोड़कर स्वतंत्र हो जाए, उसी तरह बंधन से मुक्त होकर सम्रांगण में खड़े दिखाई देते हैं। उनका यह वचन सुनकर महाबली राक्षस राज रावण चिंता तथा शोक में वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगा, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर वरदान में प्राप्त हुए अमृत थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उसी के द्वारा युद्ध स्थल में इंद्रजीत ने जिन्हें बांध लिया था, वो मेरे दोनों शत्रु यदि अस्त्र बंधन में पड़कर भी उससे छूट गए, तब तो मैं अपनी सारी सेना को संचयपन ही देखता हूँ। जिन्होंने पहले युद्ध स्थल में मेरे शत्रुओं का प्राण ले लिए थे, वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा और राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला, भयानक पराक्रमी वीर, तुम राक्षसों को बहुत बड़ी सेना लेकर बानरों सहित राम का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। बुद्धिमान राक्षस राज को इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्राक्ष ने उनकी परिक्रमा की, तुरंत राजभवन से बाहर निकल गया। रावण के गुरुद्वार पर पहुंचकर उन्होंने सेनापति से कहा, सेना को ताले के साथ शीघ्र तैयार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को विलंब करने से क्या लाभ। धूम्राक्ष की बात सुनकर रावण की आज्ञा अनुसार सेनापति ने, जिनके पीछे बहुत बड़ी सेना थी, भारी संख्या में सैनिकों को तैयार किया। वे भयानक रूपधारी बलवान निशाचर प्राप्त शक्ति और अस्त्र में घंटे बांधकर हर्ष और उत्साह से जोर जोर से गरजते हुए आए और धूम्राक्ष को घेर कर खड़े हो गए। उसके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र थे। कुछ लोगों ने तो अपने हाथों में शूल और मुदगर दे रखा था। गदा, पट्टी, स्लोदन, मुसल, परिग, भिंदेपाल, भाले, पास और फरसे बहुतेरे भयानक राक्षस युद्ध के लिए निकले। वे सभी मेघों के समान गंभीर गर्जना करते थे। कितने ही निशाचर ध्वजों से अलंकृत तथा सोने के जाली से आच्छादित रथों द्वारा युद्ध के लिए बाहर आए। वे सबके सब कवच धारण किए हुए थे। कितने ही श्रेष्ठ राक्षस नाना प्रकार के मुख वाले गधों, परम शीघ्रगामी घोड़ों तथा मदमत हाथियों पर सवार दुर्जन व्याघ्रों के समान युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। धूम्राक्ष के रथ में सोनों के आभूषणों से विभूषित ऐसे गधे लदे हुए थे जिसका मुंह भेड़ियों से और सिंहों के समान था। वो गधे की भांति रेखने वाले धूम्राक्ष तथा दिव्य रथ पर सवार हुआ। इस प्रकार बहुत से राक्षसों के साथ महाग परिक्रमी धूम्राक्ष हंसता हुआ पश्चिम द्वार से, जहाँ हनुमान जी शत्रु के सामना के लिए खड़े थे, युद्ध के लिए निकला। गधों से जूती हुई और गधों की से आवाज करने वाली उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर युद्ध के लिए जाते हुए महाघोर राक्षस धूम्रराज, जो बड़ा भयानक दिखाई देता था, आकाशवारी क्रूर पंक्षियों ने अशुभ सूचक बोली बोलकर आगे बढ़ने से मना किया। उसके रथ के ऊपरी भाग पर एक नया भयानक गिद्ध आ गिरा। ध्वज के अग्रभाग पर बहुत से मुर्दाखोर परस्पर गुथे हुए गिर पड़े। उसी समय एक बहुत बड़ा श्वेत कमंड धड़ खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह कमंड बड़े जोर जोर से चित्कार करते हुए धमाक से पास गिरा। बादल रक्त की वर्षा करने लगे और पृथ्वी डोलने लगे। वायु प्रतिकूल दिशा की ओर बहने लगी। उसमें वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी।
संपूर्ण दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो जाने के कारण प्रकाशित नहीं होते थे। राक्षसों के लिए भय देने वाला वहाँ प्रकट हुए उन भयंकर उत्पातों को देखकर धूम्राक्ष व्यथित हो उठा। उसने आगे चलने वाले सभी राक्षस अचेत से हो गए। इस प्रकार बहुसंख्यक निशाचरों से घिरे हुए और युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले महाभयंकर बलवान राक्षस धूम्राक्ष ने नगर से बाहर निकलकर श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से सुरक्षित एवं प्रलयकालिक समुद्र के समान विशाल बानरी सेना को देखा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के जुंड कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ।